आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले उठी ईडब्ल्यूएस और आरक्षण विसंगतियों को दूर करने की मांग ब्राह्मण और करणी संगठनों ने की समस्त वर्गों के लिए समान मापदंड की वकालत। भोपाल 7 सितंबर 2025 परशुराम सेवा संगठन मध्य प्रदेश और श्री राजपूत करणी सेना ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता आयोजित कर ओबीसी आरक्षण मामले में न्यायालय लीन प्रक्रिया के बीच ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षण मापदंडों की असमानताओं को समाप्त करने की मांग की है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक सभी वर्गों के लिए समानता और पारदर्शिता नहीं लाई जाती तब तक ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% करने का निर्णय टाल दिया जाए। परशुराम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह दीक्षित और प्रवक्ता किरण सिंह राठौर ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा 4 मई 2022 को लगाई गई रोक हटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर अगली सुनवाई 23 सितंबर 2025 में प्रतिदिन होगी। वक्ताओं ने कहा, आरक्षण का बोझ एक वर्ग पर क्यों? पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में प्रदेश में आरक्षण की स्थिति निम्न अनुसार है। एससी 16%, एसटी 20%, ओबीसी 14%, ईडब्ल्यूएस 10%, जनरल 40%, जिसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी को मौका मिलता है। वक्ताओं ने तर्क दिया कि अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को अवसर प्राप्त होता है, जबकि उनके कोटे की रिक्तियों में सामान्य वर्ग को अवसर नहीं दिया जाता। इस प्रकार सवर्ग वर्ग को प्रभावी रूप से सिर्फ 10% आरक्षण मिलता है, वह भी अनेक मापदंडों और जटिलताओं से भरा हुआ है। गरीब गरीब होता है, जाति नहीं देखता। वक्ताओं की एक स्वर में मांग। वक्ताओं ने कहा कि सरकार गरीबी को जातिगत आधार पर नहीं बल्कि समान आर्थिक मापदंडों पर परिभाषित करे। यदि किसी भी वर्ग के गरीब का आरक्षण का लाभ मिलना है तो सभी गरीबों को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण का दुरुपयोग। वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं, जबकि सवर्ण, एससी और एसटी वर्गों की आवश्यकताओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक वोट बैंक को प्रभावित करने का प्रयास मात्र है, न कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की पहल। उपस्थित प्रमुख सदस्य इस अवसर पर परशुराम सेवा संगठन एवं करणी सेना के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे शिव कुमार शुक्ला, ओम प्रकाश मिश्रा, ज्ञान त्रिपाठी, सुरेंद्र कुमार शर्मा, अजय महासचिव, ब्रिजेश द्विवेदी, कोषाध्यक्ष विजय शास्त्री, अवधेश प्रसाद तिवारी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि पंकज दुबे और ओम दीवान। सुप्रीम कोर्ट में 27% पर लगी रोक हटाने के लिए जो 23 तारीख से नियमित सुनवाई शुरू हो रही है, उसके संबंध में हाल ही में प्रदेश के मुखिया ने विपक्ष के साथ एक बैठक करके एक सहमति पत्र, संकल्प पत्र जारी किया और उसमें ये संकल्प लिया गया सारे राजनीतिक दलों के ने कि हम इस 27% पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहमति देंगे। इसका तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश का सवर्ण, मध्य प्रदेश में जो सवर्ण हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो सवर्ण बच्चे यूपीएससी और दीगर परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका भविष्य का क्या? इसके लिए भी एक सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलानी चाहिए और उस बात को, हमारी इस मांग को स्पष्ट करना चाहिए।
हमारे साथ हमारी करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सहेंद्र सिंह दीक्षित जी भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता बहन किरण सिंह जी राठौड़ भी हैं। और भी सामाजिक संगठनों से निरंतर चर्चा चल रही है और इस मांग को हम विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहते हैं कि यदि एक सर्वदलीय बैठक ओबीसी आरक्षण के लिए की रोक हटाने के लिए बुलाई जा सकती है तो प्रदेश के सवर्ण छात्र छात्राओं उनके परिवारों के लिए भी कम से कम उनके भविष्य के लिए किसी योजना के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का मेहरबानी करें, कृपा करें और ये स्पष्ट करें कि इन सवर्णों का के बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि सरकार को और विपक्ष को दोनों को किसी भी तरीके से इस आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक वोट के लिए बुलाई जा रही कार्यक्रम है। श्री उमंग सिंघार के परिवार को आरक्षण मिले, कहां तक जायज है? श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस समाज से आते हैं उनके परिवार को आरक्षण मिले, ये कहां तक जायज है? आईएएस आईपीएस जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनके परिवार के बच्चों को आरक्षण मिले, ये कहां तक जायज है? मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर सरकार ईडब्ल्यूएस के मापदंडों को अन्य समाजों को जो आरक्षण दिया गया है उस पर लागू किया जाए, हमारा पक्ष सुना जाए और उसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाए। ठीक है। सेना का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश सहेंद्र सिंह जी, आदेश करिए। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कुछ विषय है जिसको लेकर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक समानता लाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था और ये कहा था कि ये जो आरक्षण मैं दे रहा हूं ये देश को सामान्य स्थिति में लाने के लिए दे रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसको आप वोट बैंक की राजनीति बना लो, आज पक्ष हो या विपक्ष हो, आप दोनों को देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में इस आरक्षण को बढ़ाते ही जा रहे। कब तक भाई, कब तक ऐसे ही इस मध्य प्रदेश के श्रवण समाज को आप लोग नीचे ले जाने में, गर्द में ले जाने की कोशिश करोगे? कब तक दबाओगे? आज आप देखिए ये 27% का जो मामला चल रहा है, आप समझिए इस चीज को कि क्या श्रवण वर्ग के बच्चों को अधिकार नहीं है? एक 96% लाने वाले व्यक्ति को कहते हो कि 97 का कटआउट है और एक 37% वाले को उठा के दे देते हो नौकरी के लिए, भैया तेरी नौकरी लग गई। आप समझिए जिनके परिवार में ऑलरेडी एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उन्हें आवश्यकता है आरक्षण की? कहीं से कहीं तक नहीं है। जो कलेक्टर का लड़का है, जो तहसीलदार का लड़का है, जिनके भी घर परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, क्या उनमें से किसी को भी आरक्षण की जरूरत है? हमारे भारत देश में आज जो परिस्थितियां हो रही हैं, पूरे भारत की बात करूं, जो परिस्थितियां हो रही हैं, तरीके से बांट के रख दिया है कि हर प्रदेश अपने स्तर पे राजनीति कर रहा है। केंद्र सरकार का क्या रोल है? केंद्र सरकार क्या ध्यान दे रही है? सिर्फ इस आरक्षण की लड़ाई को लेके कुछ कर पा रही है? नहीं कर पाएंगे। क्यों? इनको अपनी सरकारें बचानी है, इनको सत्ता में बैठना है, जो विपक्ष में बैठे हैं उनको सत्ता में आना है, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। देखिए, हम लोग को तो कहते हैं कि ये बोलते ही उल्टा है। कब तक बोलेंगे ही? जब तक नहीं सुनोगे तब तक बोलेंगे। हमारा काम ही है बोलना। कोई तो आएगा, कोई तो आवाज उठाएगा, कितनी बार दबा लोगे? तुम ये 27% लागू करने के फिराक में बैठे हो। अरे भाई, ओबीसी भी मेरे भाई हैं, एसटी एससी भी मेरे भाई हैं।
जो आर्थिक आधार पे कमजोर है, जिनको तकलीफ है, उनको सामने लाओ, उनको दो ना। कलेक्टर के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। उमन सिंघार जी, दादा भाई ने भी कहा, उमन सिंघार के बच्चे को क्या जरूरत है आरक्षण की? विपक्ष में बैठे हैं, बड़े नेता हैं, हर तरीके से सक्षम है। समानता लानी है, बाबा साहब के विचारों पे चलना है, तो वापस आओ, वापस वो 10 साल का जो उनने कहा था उसको करो और सामान्य लाके आर्थिक आधार पे आरक्षण को छोड़ दो। अगर देश को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है। मोदी जी ने एक बात कही कि मेरे देश के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं जिनके 96% आ रहे हैं। भैया आपने 97 का कटआउट रखा है, तो 96 लाएंगे तो बाहर तो जाएंगे ना। बाहर वाले उनको पूछ रहे हैं, बाहर वो अच्छी नौकरी कर रहे हैं। आज आप अगर पता करेंगे तो विदेश में बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय नागरिक हैं जो वहां भी मंत्री बन के बैठे हैं। सक्षम होंगे, क्वालिटी होगी, पढ़े लिखे हैं तो उस पद पे हैं, उस ओहदे पे हैं, तो वो कुछ कर पा रहे हैं ना। आप यहीं पर उन्हें रोको, यहीं पर उन्हें अच्छी नौकरी दो, अच्छी सैलरी दो, अच्छी सोच विचार रखो और ये आरक्षण को खत्म कर दो। देखो भारत देश कैसे विकास करता है। जय श्री राम। करने के लिए अभी हम जो कर रहे हैं आगे भी करेंगे कि पहले आपने जो 10% का सवर्ण को झुंझुना पकड़ाया और उसमें 100 विसंगतियां डाल दी हैं, तो पहले उनकी बिंदुओं पर आप काम करें। उसके बाद आपको आगे का जो आपने अगर आरक्षण के लिए तैयारी कर रखी और ऐसा कुछ किया तो फिर उसके आगे हम ऐसी ही कोई अगली कार्रवाई में करेंगे। इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप उनका भला चाहते हैं, ना ही हमारा भला चाहते हैं। आपने जिस तरह से 27% की बात करके सारी बैठक बुला ली, सब कुछ कर लिया, ये कुछ नहीं है। देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सारी पार्टियां उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि हमको पता है पिछड़ा वर्ग की वोट बैंक ज्यादा है और सवर्ण की कम है। किस तरह उनको लालच में लिया जाए, किस तरह उनको लालच दिया जाए, और कुछ नहीं करके सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं। कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन और 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, जहाँ एक जात और एक देश की बात कर रहे होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा इस आरक्षण के चलते। कहीं ना कहीं जाकर आज आपने हम लोगों को खुद ही बांटने की तैयारी कर दी है। आप वो चीज देखिए ना जिसकी जरूरत है। हमारे साथ आपने 10% का झुंझुना जो पकड़ाया है, उसमें आज तक किसी भी सवर्ण को कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं से कहीं तक कोई आरक्षण नहीं मिला, और ना ही जिनको 14% मिला है उनको भी नहीं मिला है। और आप अगला लेकर आते हैं कि हमें 27% बढ़ाना है। क्यों भैया, क्यों करना है आपको ऐसा? आप अपने स्वार्थ के पीछे उन बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हो जिनका एक देश में एक ऐसा स्थान है जिससे हमारा देश मजबूत होता है? उन बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं आप अपनी वोट बैंक के चक्कर में, कि जिनके भविष्य का कोई निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है। सरकार सिर्फ इतना करना जानती है कि किस तरह हमें इन सवर्णों से 10% के लालच देकर वोट लेना है। इनका ना तो हमें 27 वालों का कुछ करना है, ना 14 वालों का कुछ करना है, और ना ही हमें 10 वालों का कुछ करना है। जिसको भी चाहे बस हमें अपनी राजनीति पूरी करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां एक तरफ हमारी समानता की बात की जाती है तो हमें समानता के साथ ही लिया जाए, सबको उस तरह से देखा जाए कि सबको जरूरत, और ऐसा जो बचा हुआ 50% है उसमें 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया। इसका मतलब हुआ 40% और बचा, लेकिन उसमें अनारक्षित वर्ग का शब्द का उल्लेख है। अनारक्षित में ओबीसी जा सकते हैं, एससी जा सकते हैं, एसटी जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में, एससी को मिलने वाले आरक्षण में और एसटी को मिलने वाले आरक्षण में सामान्य वर्ग नहीं जा सकता। तात्पर्य यह होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी को 90% आरक्षण है और सवर्ण को मात्र 10% आरक्षण। कितनी असामान्यता है। उस 10 में भी दादा भाई अपने को विसंगतियां डाल दी हैं जिसका उपयोग आप नहीं कर सकते। आपको 10 देकर सिर्फ दिखाया गया है कि आपको 10% दिया। हमारे पास एक बच्चों का, मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो कायस्थ समाज से हैं और ब्राह्मण समाज से हैं और जो यूपीएससी एग्जाम भी फेस कर चुके हैं,
उनके रिजल्ट्स रुके हुए हैं और उनका एक मंतव्य है कि या तो इस असमानताओं को समाप्त किया जाए और या फिर हम किसी दूसरे देश का निर्माण कर दें। हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण हैं जिन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का और हाई कोर्ट से में ले जाने का प्रयास किया है, तो थोड़ा अगर वो उनसे भी आप कुछ टेक्निकल चीज जानेंगे तो बेहतर होगा। वर्ग में है, इन्हीं को ही सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। सवर्ण में सारे के सारे ऐसे ही घूम रहे हैं, राजा रजवाड़े होके घूम रहे हैं। सवर्ण के बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, सवर्ण के बच्चे को किसी तरह का कोई एक जीवन, अच्छा एक स्थायी जीवन नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की बात है कि ना हम इस चीज को पहले स्वीकार करते थे और ना आज स्वीकार करेंगे। जो भी आपको आरक्षण हमें पिछड़ा वर्ग से कोई भी किसी तरह की कोई हमारी बात उनसे नहीं है, ना हमारी उनके प्रति कोई ऐसी भावना है कि वो ना बढ़े, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को जरूरत है उसको आरक्षण दिया जाए। यहाँ सवर्ण और पिछड़ा वर्ग करके क्यों ही बांटा जा रहा है? सबको समानता के साथ में दिया जाए ना। आज तो वैसे भी कोई ऐसा बच्चा नहीं जो अपने पुश्तैनी सारे जायदाद और संपत्ति का मालिक बन के बैठा। हर बच्चा अपने क्षेत्र में एक मेहनत करने निकला है। उनको उस हिसाब से जहाँ जरूरत है वहां तक उनकी बातें पहुंचाई जाए, उनको आरक्षण के लिए वहां तक सुविधाएं दी जाए जहां तक सब एक व्यवस्थित परिवार हो सके, चल सके। बराबर के अधिकार से ही हम आगे चल पाएंगे।